तो आज हम बात करते हैं पॉलीमर्स की। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स एक टाइप्स के मोनोमर्स होते हैं। जब बहुत सारे मोनोमर्स जैसे 1 2 3 4 5 पॉली डाई ट्राई ऐसे जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो सब मिल करके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर जैसे आप यहाँ देखे होंगे मोनोमर 1 मोनोमर 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे पॉलीमर जब मोनोमर जब मिलते हैं तो वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है पॉलीमर आर दोज कंपाउंड विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाएगा। एंड मेड बाय रिपीटिंग यूनिट यानी बार बार ये सब रिपीट हो करके एक मोनोमर्स बार बार रिपीट होकर के एक पॉलीमर फॉर्म करेंगे। पॉलीमर आर यूज एज ए बाइंडर कोटिंग यानी जो भी टेबलेट हमारा होता है, जैसे कोई टेबलेट हो गया या टेबलेट के ऊपर जो भी हमारा कोटिंग होता है, जैसे ऊपर जो कोटिंग होता है वो एक टाइप्स का पॉलीमर ही होता है। तो वही इस पे बता रहा है कि पॉलीमर यूज किया जाता है बाइंडर के रूप में, जो जैसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं और जो धूल डस्ट वगैरह जैसे, तो वो बाइंड करता है जो मेन कंपोनेंट्स यानी जो ड्रग अंदर भरा रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये कोटिंग एजेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। अब देखेंगे कि पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे कुछ मेडिसिन्स होंगी वो जाके तुरंत डिग्रेडेट हो जाएंगी यानी डिज़ोल्व हो जाएंगी हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, डिग्रेडेट नहीं होती हैं। तो इसमें जैसे जिलेटिन, मेथाइल सेलुलोज, HPMC, HMC, पॉलीविनाइल अल्कोहल। अब वही इसका यहाँ पे पार्ट तोड़ के बनाया गया है कि पॉलीमर से ग्रीक वर्ड है। पॉली माने होता है बहुत सारा, मर्स माने होता है पार्ट, यानी बहुत सारे पार्ट मिलके एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। यानी बहुत सारे मोनोमर से 1 2 3 ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स मिलके जो है हमारा एक पॉलीमर फॉर्म करेगा। आगे हम इसका टाइप देखते हैं, जैसे बायो पॉलीमर और कमर्शियल। बायो पॉलीमर्स में क्या होता है कि जो हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं, यानी नेचर से जो नेचुरल सोर्स से जो ऑब्टेन करते हैं उसे बायो पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे पेंटोज, हेक्सोज, प्रोटीन, ये एक टाइप्स के अमीनो एसिड हैं। और जब ये क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक कॉम्बिनेशन बनाता है, जैसे बहुत सारे मोनोमर्स हो गए ना, तो ये समझ लीजिए एक टाइप्स के ये हैं पेंटोज, हेक्सोज, प्रोटीन। और ये क्या होगा कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा तो ये एक टाइप्स के पॉलीमर हो जाते हैं। तो जैसे हो गया है, एग्जांपल दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, रबड़। अगला है हमारा कॉमर्शियल जैसे नाम से ही लग रहा है कि आर्टिफिशियली, जैसे कोई भी पॉलीमर होता है उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसको कहते हैं कॉमर्शियल पॉलीमर। तो इस टाइप्स के पॉलीमर जो होते हैं वो सब केमिकल से या सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे हो गए पॉलीथाइलीन या पॉलिस्टर या पॉलीथीन। और फिर यहाँ हो गया मेथाकाइलेट, पॉलिस्ट्रेन। एकदम हम सिंपल वे में समझा रहे हैं, तो आई होप दैट यू आर राइटिंग, आप लिख सकते हैं, अच्छे राइटिंग से आप सब लिख सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। तो इसमें मुख्यतः 2 ही 3 क्लासिफिकेशन है जो हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे सोर्स के बेस पे और स्ट्रक्चर्स के बेस पे और डिग्रेडेशंस के बेस पे। सोर्स के बेस पे जैसे सिंपली आप सब समझें, आप सबको अभी पीछे बताए हैं कि नेचुरल सोर्स हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया या सिंथेटिक हो गया। नेचुरल्स में हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं और सेमी सिंथेटिक में हम प्रिपेयर करते हैं। सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में प्रिपेयर करते हैं। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है कि नेचुरल और केमिकली और नेचुरली दोनों मिला के बनाते हैं, तो सेमी सिंथेटिक बनता है। और सिंथेटिक में टोटल केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। तो नेचुरल्स में यह एग्जांपल हो गया जिलेटिन, कोलेजन, रबर। सेमी सिंथेटिक में हो गया मेथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक में हो गया हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज यानी HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, HPMC। आप लोग याद कर लीजिए। आगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, यानी हम
पॉलीमर्स को स्ट्रक्चर्स के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे लीनियर पॉलीमर हो गया और यहाँ दूसरा हो गया ब्रांचेस पॉलीमर। तो लीनियर में क्या होगा कि एक लीनियर लाइन फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक लीनियर लाइन फॉर्म कर रहा है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। और ब्रांचेस में क्या होता है कि ये ब्रांचेस फॉर्म कर रही हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रांच हो गया, यहाँ पे एक ब्रांच हो गया, यहाँ पे एक ब्रांच हो गया। इस प्रकार से ये ब्रांचेस निकलते हैं इसमें से, तो इसको उस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया नायलॉन्स हो गया, पॉलीस्ट्रीन हो गया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन जैसे आप दो पढ़ेंगे इसमें, बायोडिग्रेडेशन, नॉन बायोडिग्रेडेशन। दिस पॉलीमर इजली डिग्रेडेटेड नेचुरली इन आवर बॉडी। जैसे कुछ दवाएं होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे ही पहुंचती हैं तैसे वो डिग्रेडेट हो जाती हैं। जैसे कोई भी टेबलेट हो गया तो वो जब हमारे बॉडी में पहुंचेगा तो वो बहुत ही जल्दी समय में, बहुत ही कम समय में डिग्रेडेट हो जाएगा। तो जो भी पॉलीमर्स होंगे उसमें वो इस टाइप्स की पॉलीमर होंगी, जैसे जिलेटिन हो गया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में कुछ पॉलीमर होते हैं जो दिस पॉलीमर डू नॉट डिग्रेडेटेड नेचुरली इन आवर बॉडी, मतलब जो इजीली डिग्रेडेड नहीं होते हैं, बहुत लेट लगता है। जैसे इथाइल सेलुलोज, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में है जैसे लो डेंसिटी, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, गुड कोरिलेशन, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, मतलब ये कोई टॉक्सिक नहीं होगा। शुड बी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन द इंस्पेक्शनस, इट्स पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, पुअर टेम्परेचर रेसिस्टेंस होता है। और इस प्रकार से हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी। अब इसमें हम बात करते हैं कि उसके मैकेनिज़्म की, मतलब ड्रग पॉलीमर से कैसे रिलीज़ होता है। तो डिफ्यूज़न, डिसइंटीग्रेशन और वाटर पेनिट्रेशन। डिफ्यूज़न में क्या होगा कि कोई भी मेडिसिन हो गया वो किस तरह से डिफ्यूज़ हो रहा है। तो इसमें डिफ्यूज़न हम दो टाइप्स के पढ़ेंगे, एक हो गया रिजर्वायर सिस्टम और एक हो गया मैट्रिक्स सिस्टम। तो रिजर्वायर में क्या होगा, जैसे कोई भी मेडिसिन हो गया तो उस पर बाहर की तरफ एक रिजर्वायर लगा रहता है, अंदर मेडिसिन रहता है। वो ये एक टाइप्स का पॉलीमर ही होता है। तो ये इजीली रिलीज़ नहीं होने देता है ड्रग को। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रिजर्वायर डिफ्यूज़न सिस्टम क्या है। जैसे इन मेम्ब्रेन कंट्रोल रिजर्वायर डिवाइस द ड्रग इज़ कंट्रोल्ड इन ए कोर विच इज़ सराउंडिंग बाई ए पॉलीमर। जो सराउंडिंग होता है पॉलीमर्स के द्वारा मेम्ब्रेन, एंड इट इज़ द रिलीज बाई द डिफ्यूज़न थ्रू दिस रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। यानी ये CRDDS कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आता है। तो ये मतलब रेट कंट्रोलिंग इनका बहुत स्लो रहेगा, मतलब वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज़ होगा। जो भी ड्रग इसमें भरा रहेगा वो रिजर्वायर के थ्रू स्लो रिलीज़ होगा। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कोई भी वही सेम ड्रग है लेकिन इसमें मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा, तो मैट्रिक्स में हमारा मेडिसिन फिल रहता है, तो वो भी बहुत ही स्लो रिलीज़ होता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि इन दिस डिवाइस द ड्रग इज़ रिलीज आइदर द पासिंग थ्रू द पोर्स और बिटवीन पॉलीमर चैन, एंड these are the process that control the release rate। यानी जो ड्रग होगा वो CRDDS के अंदर ही आएगा। एग्जांपल पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट। डिग्रेडेशन में वही जो अब हम पढ़े हैं, बायोडिग्रेडेशन, नॉन बायोडिग्रेडेशन। जैसे कुछ मेडिसिन होते हैं जो इजीली बॉडी में डिग्रेडेट हो जाते हैं और कुछ नहीं डिग्रेडेट होते हैं, तो ये वही है बायोडिग्रेडेशंस। इसमें एग्जांपल हो गया पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोलिक एसिड, पॉली एनहाइड्राइड। अब वाटर पेनिट्रेशंस में आप सिंपल समझेंगे, जैसे कोई भी टेबलेट हो गया या कैप्सूल हो गया, सॉरी टेबलेट तो नहीं बोलेंगे, कैप्सूल ही बोलेंगे। तो नहीं सॉरी, कैप्सूल नहीं, टेबलेट बोलेंगे। तो जैसे कोई भी टेबलेट हो गया तो जब वो पानी के प्रेजेंस में आएगा, यानी वाटर के प्रेजेंस में आएगा, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे स्वेल करेगा, यानी उसका आउटर सरफेस जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा। तो इस प्रकार ब्रेक हो करके वो टूट जाएगा और जो भी ड्रग रहेगा वो डिफ्यूज़ हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारी पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू। तो ये था हमारा इसका मैकेनिज़्म। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।